दोस्तों अक्टूबर 2018 में दशहरा के दिन अमृतसर में रावण दहन देखने के लिए एक बड़ी भीड़ दशहरा ग्राउंड के पास रेलवे ट्रैक के ऊपर इकट्ठी हो गई थी और ट्रैक्स पर से गुजरती ट्रेन की चपेट में आकर 60 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। आज के वीडियो में हम जानेंगे डिटेल में अमृतसर ट्रेन डिजास्टर के बारे में, इस इंसिडेंट के बारे में और डिस्कस करेंगे कि आखिर कौन है इस हादसे के लिए असली जिम्मेदार। दोस्तों 19 अक्टूबर 2018 को पूरे देश की तरह अमृतसर भी दशहरा मना रहा था। इसी तरह अमृतसर के जोड़ा फाटक एरिया में रेलवे ट्रैक के पास बने एक ग्राउंड में भी रामलीला और रावण दहन का आयोजन किया गया था और एज अ चीफ गेस्ट एक्स एमएलए नवजोत कौर सिद्धू को बुलाया गया था, जो कि एक्स क्रिकेटर और पॉलिटिशियन नवजोत सिंह सिद्धू की वाइफ भी हैं। अब जो ग्राउंड था जहां ये प्रोग्राम हो रहा था चारों तरफ से वेल प्रोटेक्टेड था, रेलवे ट्रैक के एकदम पास था, मगर चारों तरफ बाउंड्री वॉल्स थी और सिक्योरिटी के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, खासकर रेलवे ट्रैक को लेकर। मगर दिक्कत एक थी, वो ये कि जितनी भीड़ उस दिन वहां जमा हुई थी उसके हिसाब से वो ग्राउंड छोटा था और इसी कारण बड़ी संख्या में लोग ग्राउंड के बाहर रेलवे ट्रैक पर से ही रामलीला और रावण दहन को देख रहे थे। अब अगर आपने नोटिस किया हो तो रेलवे ट्रैक्स को हमेशा ग्राउंड लेवल से 2-3 मीटर्स ऊपर बनाया जाता है ताकि रेन वाटर के कारण ट्रैक डूबे ना। वहां भी ऐसा ही रेलवे ट्रैक था और दशहरा ग्राउंड की वॉल के पास से 3 रेलवे ट्रैक्स गुजर रहे थे। अब क्योंकि भीड़ वहां जमा थी और उन्हें दीवार के उस पार देखना था, इसलिए रेलवे ट्रैक्स ग्राउंड से थोड़े ऊंचे होने के कारण वो लोग एग्जैक्ट रेलवे ट्रैक पर आकर खड़े हो गए। हालांकि ट्रैक और वॉल के बीच में काफी खाली जगह भी थी जहां खड़ा हुआ जा सकता था, मगर वहां से दीवार के उस पार देखना मुश्किल था। इसकी वजह से लोग ट्रैक पर आ गए और लोगों की भीड़ रेलवे ट्रैक पर जमा हो गई। अब ये जो 3 रेलवे ट्रैक्स थे, इनमें से एक तो अमृतसर से पठानकोट की तरफ जा रहा था और बाकी के 2 अमृतसर और जालंधर के बीच के थे। एक अमृतसर से जालंधर जाता था और दूसरा जालंधर से अमृतसर। प्रोग्राम स्टार्ट हुआ और रामलीला खत्म होते होते शाम होने लगी। इतने में ही अमृतसर से जालंधर की तरफ हावड़ा एक्सप्रेस ट्रैक पर से निकली, जो अमृतसर से रवाना हुई। अब क्योंकि ये ट्रेन जस्ट अमृतसर से निकली ही थी तो इसकी स्पीड स्लो थी और ट्रेन के हॉर्न सुन के काफी लोग सामने से हट गए और दूसरे ट्रैक पर आ गए जो जालंधर से अमृतसर की तरफ का था। अब रावण दहन हुआ, पटाखों की आवाज और शोर शुरू होने लगा और इतने में ही दूसरी तरफ से जालंधर से अमृतसर आ रही डेमू ट्रेन उस ट्रैक पर से गुजरी जहां पर सारी भीड़ जमा थी। क्योंकि ट्रेन जालंधर से आ रही थी इसलिए स्पीड काफी ज्यादा थी और डेमू ट्रेन की स्पीड तेज ही रहती है क्योंकि ये इमीडिएट ब्रेकिंग करती है, इंस्टेंट ब्रेकिंग वाली होती है, इसलिए ये तेज स्पीड में ही चलती है। अंधेरा हो चुका था, पटाखों का शोर था, इसलिए किसी को कुछ पता ही नहीं था कि कब ट्रेन आ गई और लगभग 60 लोग उस DEMU ट्रेन के नीचे रन ओवर हो गए और इसके डबल लोग इंजर्ड हुए इस एक्सीडेंट से। गौर करने वाली बात यह थी कि इस DEMU ट्रेन के ड्राइवर ने इतने लोगों के रन ओवर हो जाने के बाद भी ट्रेन को रोका नहीं और सीधे अगले स्टेशन पर ट्रेन को ले जाकर रोका। असल बात यह थी कि ड्राइवर ने ट्रेन को रोकने की कोशिश की थी, ट्रेन में इमरजेंसी ब्रेक्स भी लगाए, हॉर्न भी बजाया, मगर ट्रेन की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि ट्रेन रुकती उससे पहले लोगों को रन ओवर कर चुकी थी। लोगों में शोर शराबा होने लगा, ट्रेन पर लोग पत्थर मारने लगे तो ड्राइवर और गार्ड ने आपसी डिस्कशन किया और रुकती हुई ट्रेन को वापस स्टार्ट करके वहां से ले जाना ही ठीक समझा, क्योंकि गुस्साई भीड़ ड्राइवर की जान भी ले सकती थी। इवेंट की चीफ गेस्ट नवजोत कौर सिद्धू का कहना था कि जब ये इंसिडेंट हुआ तब वो वेन्यू से निकल चुकी थी, मगर हादसे की खबर सुनकर वापस लौटकर आई। रेलवे मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल उस समय USA के टूर पर थे और हादसे की खबर सुन के अपना ट्रैवल कट शॉर्ट करके इंडिया आए। हादसे के तुरंत बाद रेलवे बोर्ड के चेयरमैन श्री अश्वनी लोहानी ने रिपोर्टर्स को कहा कि रेलवेज इस हादसे के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ट्रेन का लोको पायलट अपनी असाइंड स्पीड पर चल रहा था और रेलवे ट्रैक के पास ऐसा इवेंट हो रहा है, इसकी कोई सूचना रेलवेज को नहीं दी गई थी। ऐसे में यह लॉजिकल था कि लोको पायलट अपनी असाइंड स्पीड पर चले। उन्होंने साफ कहा कि यह सिंपल ट्रेसपासिंग का केस है और लोगों को हिदायत दी कि ट्रैक पर ट्रेसपासिंग ना करें। और तो और इस हादसे पर किसी भी तरह की कोई भी इंक्वायरी करने से भी उन्होंने साफ मना कर दिया और कहा कि रेलवे एक्सीडेंट की कैटेगरी में ये हादसा नहीं आता है। ऐसे ट्रेजिक इंसिडेंट में उनका ये स्टेटमेंट काफी बोल्ड था एक ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से, और एक ऑर्गेनाइजेशन का हेड होने के नाते उन्हें अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डिफेंड करना बनता था। मगर एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ ब्यूरोक्रेट, हम थोड़ी लीनियंसी की उम्मीद कर सकते थे। सवाल ये उठता है दोस्तों कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन था? क्या लोको पायलट को सजा देनी चाहिए जो कि अपनी ड्यूटी एज पर रूल्स फॉलो कर रहा था और ट्रेन को चला रहा था, या फिर रेलवेज के उन ट्रैकमैन को सजा देनी चाहिए जो कि ट्रैक पर घूमते रहते हैं, जिनको ये पता होना चाहिए था कि रेलवे ट्रैक पर इतनी भीड़ जमा है, जो ये खबर अगले स्टेशन पर दे सकते थे
कि ऐसा इवेंट रेलवे ट्रैक के पास हो रहा है और इतनी भीड़ यहाँ इकट्ठा है। और हो सकता था स्टेशन मास्टर एक स्पीड रेस्ट्रिक्शन या कॉशन जारी कर देता और लोको पायलट को अलर्ट कर देता, वो स्लो स्पीड में लेकर आता। ऐसा होता है जनरली दोस्तों, नॉर्मल धरना प्रदर्शन और रेल रोको आंदोलन जब होते हैं तब भीड़ को इंटीमेट करने के लिए लोको पायलट को कॉशन ऑर्डर दिया जाता है। मगर जब भी रेलवे ट्रैक पर ऐसी भीड़ जमा होती है तो उसकी सूचना पहले से स्टेशन मास्टर को जरूर दी जाती है ताकि वो कोई एक्शन ले सके और ट्रेन को कंट्रोल कर सके ताकि हादसा ना हो। तो फिर हम आते हैं दूसरे साइड पर, यानी कि इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को इस भीड़ के बारे में रेलवेज को अलर्ट करना चाहिए था और बताना था कि रेलवे ट्रैक पर भीड़ आ सकती है। मगर जाहिर सी बात है कि उन्होंने भी ग्राउंड की बाउंड्री के बाहर का सोचा ही नहीं। बाहर की भीड़ का अरेंजमेंट कैसे करना है ये दिमाग में उनके आया ही नहीं होगा, जबकि हर साल वहां पर इवेंट होता आया है और भीड़ भी रहती थी ट्रैक्स पर। तो क्या स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स इसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, जिन्हें इतने बड़े क्राउड को मैनेज करना चाहिए था? और अगर ट्रैक पर भीड़ जमा थी तो एटलीस्ट रेलवेज को अलर्ट करना चाहिए था। मगर पंजाब गवर्नमेंट ने इस हादसे की एक मजिस्ट्रियल इंक्वायरी कंडक्ट करवाई, जिनको जालंधर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने एग्जीक्यूट किया। उन्होंने अपनी फाइनल रिपोर्ट में इस एक्सीडेंट को ट्रेजेडी ऑफ एरर्स कहा और लिखा कि इस एक्सीडेंट के लिए पुलिस, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इवेंट ऑर्गेनाइजर्स और रेलवेज कंबाइंड रूप से रिस्पॉन्सिबल है। दोस्तों आपको क्या लगता है किस एजेंसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस केस में सबसे ज्यादा थी? कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो का एनालिसिस पसंद आया तो जरूर लिखिए और कमेंट्स में आंसर दीजिए कोबरा क्विज का। आज का सवाल है कि 2018 के अमृतसर ट्रेन डिजास्टर में दशहरा इवेंट का चीफ गेस्ट कौन था? अपने जवाब फटाफट से कमेंट्स में पोस्ट कीजिए, आंसर वीडियो में ही छुपा है। सही जवाब देने वाले एक लकी विनर को मिलेगा 51 रुपए का यूपीआई कैश और विनर का नाम अगले वीडियो में अनाउंस किया जाएगा। पिछले कोबरा क्विज में मैंने पूछा था कि प्रेसिडेंट कोविंद से पहले लास्ट टाइम किस राष्ट्रपति ने ट्रेन में ट्रैवल किया था? इसका आंसर है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और सही जवाब देने वाले लकी विनर का नाम है ये आपकी स्क्रीन पर। विनर अपना अवार्ड लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए स्टेप्स को फॉलो कीजिए। मिलते हैं दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अगले वीडियो में। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए।